अभी जितना पढ़ाए हैं कुछ नहीं, अभी जितना हम पढ़ा तुम लोग एग्जाम दिए होंगे अधिकतम क्वेश्चन फंसे है ना। 100% सॉल्यूशन पूरा पेपर को पढ़ाया जाता है, समझ गए ना। ये नहीं तुम लोग आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के ही अनुसार पढ़ाते हैं। और जितना भी क्वेश्चन पूछा था सब पूरा का पूरा पेपर तुम लोगों का सॉल्यूशन इसी में से हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होता जो बाहर से आ जाता है। मान लीजिए एक आध क्वेश्चन जैसे जो यूनिट हम छोड़े हैं या जो टॉपिक्स नहीं पढ़ा उसमें से आएगा क्वेश्चन, लेकिन उसका अथवा तो आपके पास रहेगा प्रेजेंट। क्या ऐसा कहने तो सिलेबस इतना लंबा है भाई, समय कम समय अधिक पढ़ा करके खत्म करना है, नंबर भी गेन करना है। तो IMP लिखिएगा, IMP से हम लोग क्या लिखेंगे भैया, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG एंड TTG ऑर्बिटल। हेडिंग है वेरी IMP है, लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG एंड TTG ऑर्बिटल। EG और TTG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण वेरी IMP है, वेरी IMP है। कोष्टक में क्या लिख देंगे हम लोग, लो स्पीड एंड हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स। अच्छा लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, ऐसे संकुल यौगिक जिसमें आयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, जब आयनिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे, हाई स्पिन संकुल का देते हैं। जिसमें आयनिक इलेक्ट्रॉन कम हो या नहीं हो उसे क्या कहते हैं, लो स्पिन। जिसमें सभी युग्मित हो या एक आयनिक इलेक्ट्रॉन हो, दो आयनिक, उसे क्या कहेंगे, लो स्पिन संकुल। जिसमें 3 या 4 से अधिक हो गए आयनिक इलेक्ट्रॉन, 5 आयनिक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसे क्या कहेंगे, हाई स्पिन संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का देते हैं। ठीक है, ये लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये कैसे निर्धारित होता है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करके, EG और TTG। लिखिएगा एक कॉम्प्लेक्स, लिखो डैश देकर लिखो, ये लिख लीजिए हेडिंग पूरा लिखिएगा, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, अभी लिखेंगे एग्जांपल के साथ। देखो एक कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्वेश्चन लिखिएगा इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे लिखिए कॉम्प्लेक्स कौन सा, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। may be formed by two ways, a complex may be formed by two ways, दो प्रकार से बनता है, may formed by two ways, depending upon the nature of ligand, depending upon the nature of, किस पर निर्भर करता है जी, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इन अष्टफल की संकुल में लिगेंड्स का जो बनना, संकुल का जो बनना होता है वह किस पर डिपेंड करता है, लिगेंड्स की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर लिगेंड्स क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो लो स्पिन संकुल बनेगा, अगर लिगेंड्स कैसा है, वीक फील्ड है तो क्या बनेगा, हाई स्पिन बनेगा, क्या बनेगा, हाई स्पिन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, आयनिक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो लो स्पिन। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है जिसका क्रिस्टल पैटर्न क्षेत्र क्या होता है, कमजोर होता है, दुर्बल लिगेंड्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, वो क्या माना जाएगा, हाई स्पिन। जिसमें ज्यादा आयनिक इलेक्ट्रॉन आ जाए वो क्या होता है जी, हाई स्पिन, और जिसमें कम हो जाए उसे लो स्पिन। तो पहला लिखेगा इफ द लिगेंड्स, पहला क्या लिखा जाए, ए if the ligands are weak, यदि लिगेंड्स क्या हो जी, वीक हो, यहाँ पर कैसा बनेगा जी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बनेगा जी,
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा जी? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं, कौन सा हमको बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लिखिए इन केस ऑफ वीक लिगेंड, जल्दी से लिखो, इफ द लिगेंड्स आर वीक, यदि लिगेंड कैसा हो? कमजोर हो, तो संकुल कैसा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। परीक्षा में होता है शॉर्ट नोट, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि इफ द लिगेंड्स आर वीक, यदि लिगेंड कैसे होते जी? वीक होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ वीक लिगेंड, इन केस ऑफ वीक लिगेंड, दुर्बल लिगेंड के मामले में या दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में, इन केस ऑफ वीक लिगेंड del zero will be स्मॉल। अभी तुम लोग बताए थे, ये देखो ये क्या होता है? ओपर ऑक्टाहेड्रल के लिए है। ये जीरो किसको दिखाता है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ये क्या दिखाती है जी? क्रिस्टल फील्ड स्टेशन एनर्जी। अगर हमारा हम बताए थे कि वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड के लिए, वीक लिगेंड अगर है तो डेल जीरो का मान कम होगा, डेल जीरो कम होगा। अगर ये स्ट्रांग लिगेंड होगा तो क्या हो जाएगा जी? डेल जीरो का मान ज्यादा हो जाएगा, समझ गया? तो इन केस ऑफ वीक लिगेंड, हाँ, डेल जीरो एंड डेल ओ वैल्यू विल बी, हाँ अब भाई कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू को वैल्यू ठीक है, विल बी स्मॉल, स्मॉल विल बी स्मॉल, छोटा हो जाएगा। हेंस अतः डेल जीरो इज लेस देन पी, डेल जीरो इज लेस देन पी, डेल जीरो इज लेस देन पी। अगर वीक लिगेंड्स है तो डेल जीरो का मान पी से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यह क्वेश्चन भैया वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G लेवल, T2G में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की संख्या बताया जाएगा, समझ जाओगे। तो वीक लिगेंड के लिए डेल जीरो का मान पी से छोटा होता है, पी से छोटा होता है। देखिए एंड all the 5d इलेक्ट्रॉन एंड ऑल द 5d इलेक्ट्रॉन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है। हाई स्पिन के लिए क्या होता है? डेल जीरो का मान, ये लो स्पिन, हाई स्पिन के लिए डेल जीरो का मान कम होता है, पी से कम होता है, लो के लिए हाई हो जाएगा। देखिएगा ऑल 5d इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली, सभी पांचों इलेक्ट्रॉन्स डी के, ऑल 5d इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई फर्स्ट, सभी पहले क्या होते हैं? एक एक होने के बाद ऑक्यूपाई फर्स्ट एंड देन पेयरिंग, तब क्या हो जाएगा? युग्मन होगा, एंड देन पेयरिंग, एंड देन पेयरिंग, तब उसके बाद क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। अगर लिगेंड्स दुर्बल है तो उसके लिए डेल जीरो का मान कम होगा, डेल जीरो का मान कम होगा, अर्थात डेल जीरो इज लेस देन पी, पी से भी क्या होगा? इसका मान कम हो जाएगा। सभी पांचों इलेक्ट्रॉन्स, ऑल 5d इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली ऑक्यूपाई, सभी पांचों डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को हम एक एक भरते हैं, उसके बाद इसका युग्मन करते हैं। सभी में एक एक भरने के बाद क्या करेंगे? युग्मन करेंगे। जैसे हुंस रूल पड़ेगा ना, सभी में एक एक भरने के बाद युग्मन होगा, तो यही बताता है। जब अगर वीक रहेगा सभी में एक एक भरने के बाद क्या हो जाएगा? युग्मन भरा, युग्मन के लिए आगे लिखिएगा एंड देन पेयरिंग। 10 इस तरह इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, इस तरह से दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड्स, हायर नंबर ऑफ
higher number of unpaired unpaired electron unpaired electron अधिक अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे and they have high spin value and they have high spin value हाई स्पिन वैल्यू इनके लिए स्पिन वैल्यू क्या हो जाएगा या रिजल्टेंट स्पिन क्या हो जाएगा इसका अधिक हो जाएगा दे हैव हाई स्पिन वैल्यू या रिजल्टेंट स्पिन हाई रिजल्टेंट स्पिन कर सकते हो hence complex are called अतः कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है जी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स देखो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ वीक लिगेंड their value is very small ठीक है smaller than p इसका मान क्या इस छोटा है क्वेश्चन लिखेंगे del 0 is less than p ठीक है therefore इसलिए all 5d electron 5d electrons are singly occupy first and then pairing तब क्या हो जाएगा उसका युग्मन होगा 10 इस तरह in presence of weak ligand higher number of unpaired electron are present which have high लिखना नहीं था नहीं लिखना रिजल्टेंट स्पिन हाई रिजल्टेंट स्पिन thus it is called high spin complex या weak field complex क्यों क्योंकि इसमें आयोनिक इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो जाती है आयोनिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनका रिजल्टेंट स्पिन जो वैल्यू आने वाला है वह अधिक हो जाएगा तो इसलिए नहीं क्या कहता हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगला आइडिया लिखिएगा इफ लिगेंड्स आर स्ट्रांग यदि लिगेंड्स आर स्ट्रांग इसे क्या कहता जी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो इन केस ऑफ स्ट्रांग लिगेंड del 0 is larger than p p से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा यानी del 0 is greater than p therefore आगे लिखें हम लोग बुझा था इसको इतना लिखो फटाफट हेडिंग तब उसका देंगे pairing of देखो क्या कह रहा है इन केस ऑफ स्ट्रांग लिगेंड del 0 is larger than p del 0 का मान जो होता है p से क्या होता है जी बड़ा होता है therefore इसलिए pairing of electron in p2g orbital first इसलिए p2g ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पहले होगा देन उसके बाद क्या होता है इलेक्ट्रॉन इंटर इन pg ऑर्बिटल उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा pg ऑर्बिटल में 10 इस तरह yes of strong ligand in presence of
in presence of strong ligand. Very less number of paired electron. They have less value of resultant spin. Resultant spin. इसलिए इसमें क्या हो जाता जी, रिजल्टेंट स्पिन का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. लेस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट स्पिन एंड complex are called high spin नहीं लो स्पिन वैल्यू आ गया ना जी, हैव लो वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट स्पिन कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अथवा स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स. इसको फिगर के जरिए अच्छे से समझ पाएंगे, फिगर के जरिए अच्छे से समझ पाएंगे. अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए तो क्या करना है भैया, पहले T2G में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर लेना, तब EG में भरना है. समझ गए? अरे लिखे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले लिखाए हैं. स्पेक्ट्रोकेमिकल जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, CO है, Cn नेगेटिव है, NH3 है, En है, ये सब क्या जी प्रबल स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं. और वीक लिगेंड कौन से, आई नेगेटिव, क्या Br नेगेटिव, ठीक है, ये सब क्या जी दुर्बल फील्ड लिगेंड्स है. H2O भी दुर्बल फील्ड लिगेंड्स है. क्या प्रबल फील्ड लिगेंड में कौन आता है जी, यानो. हाँ अगर सभी इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित रहेंगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग रहेगा. सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग हो जाएगा. लिगेंड स्ट्रांग होगा तभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा. समझ गया ना, अगर सभी युग्मित हो गए तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग है, वो तो अलग है. यहाँ पर भैया ये बता दे लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में पा रहे हैं. अगर इलेक्ट्रॉन सभी युग्मित हो जाए तो क्या माना जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा. क्यों, क्योंकि भाई अगर सभी युग्मित हो गए तो उनका रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जी, जीरो हो जाता है. देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे मिटा दे, इसको मिटा दे. अगर आयोनिक इलेक्ट्रॉन का है दो है, इसके लिए हाफ 1/2 प्लस 1/2 कितना देगा, एक हो जाएगा. अगर सभी युग्मित आ गए तब किसी में, इसके लिए क्या देगा, प्लस 1/2 माइनस 1/2 जीरो हो जाएगा. अगर सभी युग्मित हो गए तो जीरो हो जाएगा. अगर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए 1/2, दो युग्मित 2/2, और ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तब 3/2 हो जाएगा. अगर आयोनिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो उसका स्पिन मोमेंटम क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्पिन जो हो जाएगा वो ज्यादा आएगा. और जब रिजल्टेंट स्पिन ज्यादा आएगा उसको कहेंगे हाई स्पिन संकेत. अगर रिजल्टेंट स्पिन जीरो आ जाए या कम हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, लो स्पिन. क्यों कम हो जा रहा है, अगर आयोनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो उसका स्पिन कम हो जाएगा. रिजल्टेंट स्पिन जो आ रहा है, टोटल रिजल्टेंट स्पिन जो है उसका मान क्या जाएगा, कम हो जाएगा. कब, जब युग्मित हो जाएगा तब, यानी आयोनिक इलेक्ट्रॉन संख्या कम होगी तब. तो ठीक है, लिखते हैं हम लोग आगे. तो यहाँ पर हम बना रहे हैं फिगर. ये हमारा क्या जी, डी आर, क्या जी 5 1 2 3 4 5. ये हमारा क्या जी D4 सिस्टम है. कौन सिस्टम है, D4. अब देखो अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तब देखो इधर कौन सा फील्ड लिगेंड है जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. कैसा है जी,
हाँ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स है, ठीक है। तो ऑस्टोफलिक क्षेत्र में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स है। तो यहाँ पर कैसा जी स्ट्रांग, ऊपर लिख देंगे स्ट्रांग लिगेंड। स्ट्रांग लिगेंड के लिए जो डेल जीरो होता है ज्यादा होता है पी से, यानी क्यों इधर डेल जीरो ज्यादा होगा पी से, स्प्लिटिंग जो होगी वह ज्यादा हो जाएगी। देखो ये, और ये कौन सा सेट हुआ T2G। अभी स्ट्रांग लिगेंड वाले में बताया गया B4 सिस्टम है। देखो 1 2 3 4 स्ट्रांग लिगेंड रहेगा तो पहले Eg में युग्मन होगा और T2G में युग्मन होगा तब Eg में बढ़ेगा। 1 2 3 4 कितने एग्जीक्यूटर आ गए 2। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड हो जाए तब ये कौन सा है जी, ये हमारा क्या T2G और ये क्या जी देख रहा हो। यहाँ पर स्प्लिटिंग इधर कम है इधर ज्यादा है, इधर हम लिख देंगे भैया वीक फील्ड लिगेंड और इधर क्या है जी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड यहाँ पर स्प्लिटिंग ज्यादा है, डेल जीरो इज ग्रेटर देन पी, यहाँ पर क्या जाएगा डेल जीरो इज लेस देन, डेल जीरो लेस देन, यहाँ पर स्प्लिटिंग कम इधर स्प्लिटिंग ज्यादा। स्ट्रांग फील्ड के अब इसमें क्या बताया जो इलेक्ट्रॉन से पहले सभी में एक तो भरा जाएगा तभी युग्मन होगा, लेकिन इसमें क्या होता है पहले T2G में भर देंगे डबल कर देंगे तब Eg में भरेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, कैसा हो गया जी लो स्पिन, इधर क्या हो गया जी डेल जीरो इज ग्रेटर देन पी, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ लो स्पिन। इधर क्या जी इधर डेल जीरो इज लेस देन पी, ये क्या हुआ हाई स्पिन। कितना इलेक्ट्रॉन गए 4, इसमें कितना हुआ 2। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए वो लो स्पिन, जिसमें ज्यादा होगा वो हाई स्पिन। कैसे अगर लिगेंड स्ट्रांग होता इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, पहले T2G में भरने के बाद ही Eg में भरेंगे। अगर वीक आ गया तब सभी में एक अक्षर भरने के बाद 1 2 3 4, अगर 5 होते तो और बढ़ जाएगी, 6 होते तब तब 1 2 3 4 तक, 7 होते तब 1 2 3, 8 तब 2 होता है बराबर इस व्यक्ति का। यहाँ पर विपाटन दूरी ज्यादा है और यहाँ पर विपाटन दूरी कम है। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर लेंगे ना जी। अगर स्ट्रांग फील्ड रहे पहले कौन में भर देगा T2G में, और वीक फील्ड रहे पहले कुलिन में भरे के बाद, कुलिन में भरे के बाद देखा 1 2 3 1 4 है ना। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल एनर्जी फॉर्मूला लिखते हैं, कैलकुलेशन कर करेंगे।
कैलकुलेशन ऑफ यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एमपी है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे क्या उनको ये ज्ञात हो पाएगा? बेटा इसको देखो, हमारा जो फार्मूला होगा पहला लिखेंगे फॉर वीक फील्ड लिखेंगे, फॉर वीक लिगेंड, फॉर वीक है। दुर्बल लिगेंड के लिए क्या होता है जी? देखो क्या होता है, सी एफ या सही बराबर क्या हो जाएगा जी? -4 गुणे ए प्लस 6 गुणे बी, 6 गुणे बी, ये होता है। ठीक, इतना बी डी हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए जी? या इसको टोटल ऐसे करो, टोटल बनाएंगे इतना डी हो जाएगा। और बी फॉर स्ट्रांग लिगेंड, स्ट्रांग लिगेंड के लिए क्या हो जाता है? सी एफ या सही बराबर हो जाएगा -4 गुणे ए प्लस 6 गुणे बी, इतना डी क्यू प्लस पी, या ना। अब इसमें ए और बी क्या है? ए और बी क्या है ये लिख देंगे तो हम लोग आसानी से समझ सकते। इसमें क्या ए क्या है? ए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या जी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टीटीडी ऑर्बिटल, टीटीडी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। बी क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीजी ऑर्बिटल। और ये पी क्या है? एनपी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन टीटीडी सेट, टीटीडी सेट में आइडिया इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है, टीटीडी सेट में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है। और ये पी किस में लिखा गया है? स्ट्रांग वाले में लिखा गया है, समझ गया ना। दुर्बल वाले के लिए हम लोग यानी पी का प्रयोग नहीं करते। ये किसके लिए है जी? ये किसमें जी? ये ना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बस यही फार्मूला हमको याद में रखना है, बस बाकी का हम चाहे जैसा हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी याद कर लेंगे। मिटा दे। अगर हम कह दे भैया D4 सिस्टम के लिए, क्या कह दे जी? D4 सिस्टम के लिए क्वेश्चन क्या दे? हमारे क्वेश्चन है D4 के लिए, ठीक है। कैलकुलेट del 0 फॉर D4 एंड D5 सिस्टम। कैलकुलेट लिखेंगे ना, फॉर पहला क्या लिखा जाएगा? ए D4 इन
octahedral weak field. Weak field. Okay. Del zero for D4 in octahedral weak field. वीक फील्ड के लिए दिया है, क्या दिया? D4 octahedral weak field. तो हम जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर पाएंगे तभी कैलकुलेट कर पाते हैं. तो जानते हैं हम लोग इन वीक फील्ड में ये देखो जो डी ऑर्डर होता है कितने सेट टूटता है? D4 लेन है कि कितने भागों में टूटेगा? दो भागों में. Eg ऊपर होगा, T2G नीचे. ये हुआ T2G और ये हुआ Eg. ये हो जाएगा. D4 है, वीक लिगेंड फील्ड है, तो वीक लिगेंड के लिए हम सभी में पहले एक अक्ष भर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? युग्मन करेंगे. 1 2 3 4 हो गया. अब इसको हम लिख सकते हैं इससे T2G में कई इलेक्ट्रॉन है? 3 है. Eg में कई है? 1 है. T2G 3 Eg पर. ये इसका विन्यास हो जाएगा. D4 सिस्टम का विन्यास क्या है? T2G 3 Eg पर. ऐसे अब इसके लिए हम CF जैसे ही याद करेंगे. CF ऐसे कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो -4 गुणे -6 गुणे B कितना D की. इसमें NP नहीं लिखा है क्योंकि ये वीक फील्ड है. कैसा जी? वीक फील्ड है. तो -4 गुणे T2G में कई इलेक्ट्रॉन है? 3 है. 3 धन 6 गुणे 1 कितना देगा जी? -12 धन 6 बराबर कितना देगा जी? -6 DQ. कितना गया? -6 DQ हो गया. कितना गया? माइनस कितना गया जी? बराबर बराबर हो जाएगा हमारा -6 है ना सर DQ. -6 DQ ना जी. अब -6 DQ आ गया. CF या सही बराबर कितना गया जी? -6 DQ. -6 DQ. अब DQ को हम लिख सकते हैं डेल जीरो के रूप में. तो -0.6 डेल जीरो. क्योंकि हम जानते हैं 1 DQ बराबर क्या होता है? नहीं, डेल जीरो बराबर होता है 10 DQ. भाई इसको हम इससे बदलना चाहते हैं, कितने भाग देना पड़ेगा? 10 को भाग देना पड़ेगा. तो माइनस इतना डेल जीरो. तो कॉलेज में बताए होंगे. अरे वो पढ़कर आई थी ना कल. कैलकुलेट करना बताया. हाँ देखिए पूरा बना दें. अरे हो गया खत्म कर. ऐसे पढ़ाओ तो ठंडी पढ़ाओ. जितने पढ़ाए चाची पढ़ाई रही है. अरे दादू क्या पढ़ाया ना? अरे सचिन भाई यहाँ से पढ़ने मोबाइल से पढ़ने की जरूरत है? बताएंगे तो लोग आगे आगे पता रहेगा. टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा. ठीक है चलो हम लोग स्ट्रांग वाले के लिए चेक करते हैं. अगर स्ट्रांग फील्ड में आ गया तब जी. स्ट्रांग फील्ड में आ गया तब D4 इन ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड रहा. अब की बार क्या कर देंगे हम लोग? स्ट्रांग फील्ड. स्ट्रांग फील्ड हम लोग पढ़े अभी नहीं लिख पाए हो. अरे भैया स्ट्रांग फील्ड के लिए देखो. तो पहले क्या करता है स्ट्रांग फील्ड में पहले हम लिख देते हैं भाई पहले T2G में भर जाएगा तब Eg में प्रवेश करेगा. तो T2G में कैसे हो गया जी? 4 Eg में 0. कोई दिक्कत? इसमें 4 हो जाए इसमें 0 हो जाए. अब देखो इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो है फॉर्मूला क्या आता है? इतना DQ है प्लस NP हो जाए ना. अब इसमें देखो भाग दे कितना आ जाए? तो नहीं आया. देखा माइनस ना इतना नहीं आए. -4 गुणे A में कैसे हो गया? 4 धन 6 गुणे B में कैसे बा? 0. इतना DQ धन
कई युग्मित इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन युग्म 1p हो गया कई p लिखबा देखा संज्ञान का मान क्या है एक इलेक्ट्रॉन युग्म बाय 1p भैया माइनस 4 चुका माइनस 16 था ठीक है कितना डी की हो जाए प्लस 1p ठीक है लिखा का जैसे का ध्यान था माइनस 16 डी की माइनस 16 डी की या लिख देगा माइनस 16 डी की लिखा जैसे का था माइनस 6 डेल 0 माइनस 6 डेल 0 देखा डेल जीरो का मान कितना आ गया मैं स्ट्रांग फील्ड के ऋणात्मक है माइनस 0.1.6 डेल जी आगे वाले में कितना आ रहा जी माइनस 6 इसे माइनस 6 माइनस 16 आ गया कम बम ज्यादा चलो बस इतना बहुत हो गया इतना ठीक है कल हम लोग और पढ़ेंगे पूरा D1 से लेकर के D10 सिस्टम तक वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड दोनों के लिए